बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल पूरा दिन आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, हमारे बहुत सारे सियासतदान एक माहौल बनाते रहे कि आज अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ तक मैंने पढ़ा कि हमारे बड़े सीनियर आदमी ने यहाँ तक लिखा हुआ था कि हो सकता है बुशरा बीबी को जेल के अंदर से ही गिरफ्तार भी कर लिया जाए। बट तीसरी दफ़ा एट वंस अल कादिर का फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। रीज़न ये बताई गई कि इमरान खान साहब नहीं तशरीफ़ लाए अदालत में और बुशरा बीबी साहिबा तशरीफ़ नहीं लाई। 11 बजे फैसला सुनाने का टाइम दिया गया था और उससे पहले ही जज साहब ये कहकर जा चुके थे कि जनाब वो नहीं पेश हुए, लिहाजा मैं फैसला नहीं सुना रहा। दूसरी जानिब तीसरे मुज़ाकराती राउंड का सिटिंग की डेट आ गई है। अब एक तरफ ये चहमगोइयाँ हैं, एक तरफ ये सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये सारे का सारा इसलिए हो रहा है कि जो बैकएंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में, वो कहीं इफेक्ट ना हो। हमें इस पर बहुत ज़रा डिटेल में बात करने की ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि जनाब इन मुज़ाकरात में मेरे मुल्क की फ्यूचर, मेरे मुल्क की जमहूरियत जो है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए मामलात आगे चलें और जो लोग इकट्ठे बैठें वो कुछ ना कुछ बेहतरी का कोई सलूशन निकालने का बात करें। मुज़ाकरात और इसी सारे मामले के ऊपर आज बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट का मैं अपना तारुफ करवा दूँ। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बुखारी साहब आपका शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वो हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब आपका शुक्रिया सर। और समीना पाचा साहबा हमारी कलीग हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं, वो हमारे साथ स्काइप पर होंगी। बुखारी साहब, सिंस यू आर इन द स्टूडियो तो मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। व्हाट हैपन टुडे सर? आप लोग तो फैसला मांग रहे हैं कि फैसला दो, और पहली दफ़ा सुना है कि कोई मुलजिम या उसकी पार्टी वो बार बार कहती है फैसला दो भाई, और आज फिर फैसला नहीं सुनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा एक अजीब सा ये सिनेरियो में हम दाखिल हो गए। कल साहब बात यह है कि फ़ैसला तो जजेस ने सुनाना है जी, और ये जो पिछले 10-15 दिनों से ये जो आपने भी जैसे जिक्र किया कि तारीख पे तारीख हो रही है, तारीख पे तारीख हो रही है, और किसके लिए? फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। सो जजमेंट अनाउंसमेंट के लिए डेट पे डेट हो रही है, तो अंडर क्वेश्चन तो जुडिशरी आ गई, अंडर क्वेश्चन आपके जुडिशल ऑफिसर्स तो आ गए। और मैं समझता हूँ उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे सुपीरियर होनी चाहिए थी, सब प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने हाथों से ही स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली हम बैठ के डिस्कस क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तारीख आगे जा रही है फॉर वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी रीज़न ये है कि यही केस है कि जब रात को 8-8 बजे तक ट्रायल चल रहा था, रात को 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक, विदाउट एनी डेट, कोई बीमार भी हो जाए तो तारीख नहीं मिलती थी और डिसाइड करना है, और एकदम उसमें जजमेंट्स में आ गया तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मार्क हो जाता है किसके अंदर। लेकिन इवन एंड अदरवाइज हम तो कहते हैं जी कि इसमें आप अनाउंस करें जजमेंट। रीज़न बीइंग कि हमने देखा, मैं साइफर में भी कौंसल था जी और भी बहुत से केसेस में कौंसल था, मैंने देखा कि जी जो ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर्स एज पर माई ओपिनियन, लीगल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, कि उसमें यह था कि दैट वाज नॉट एज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ वाज, और वो यही वजह है कि इट वाज जितने भी हम फैसले अपील में गए तो अपीलेट कोर्ट्स ने उसको सेट असाइड कर दिया। सो मीनिंग बाय देयर सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटीज इन द ट्रायल कोर्ट एज वेल। और जब एम्बिग्विटीज आ जाती हैं तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कि आपने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर, ओके फाइन, लेकिन यार मैंने तो सफ़र किया ना, जो एक्यूज अंदर है उसने तो सफ़र किया ना, तो क्या ये इंटेंशनली किया गया था जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से? तो क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज या कुछ चीज़ें हेल्ड हुई या नहीं? नंबर 2, अगर वो डेलिब्रेट नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, उनका अपना विजडम ये कहता है, फिर तो चलें और बात है। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन रेज हो गया कि कल मैंने देखा कि सारा मीडिया, मैं खुद मेरे 4 प्रोग्राम से मीडिया में एक ही चीज़ हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी और इसी को चीज़ को बनाया जा रहा था, हाइप बनाई जा रही थी। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। देखें, अगर अब केसेस की मेरिट अगर कहेंगे ना तो मैं आपको लता डिस्कस करूंगा, लेकिन ये तो मैं जर्नल एक बता रहा हूँ आपको, परसेप्शन क्या है। इख्तियार भाई कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे खुशी होती है जब आप स्टूडियो आते हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बहुत सारी गप लगा सकता हूं, लेकिन थैंक यू कि आपने स्काइप पे भी टाइम निकाला। व्हाट इज हैपनिंग? एक तरफ कल पूरा दिन हाइप बनाई जाती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे सहाफी बताते रहे सारे कि जी कल फैसला आ रहा है, सजा हो रही है। एट वन सर आज भी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राय साहब, मेरे ख्याल में ये किसी ने नहीं कहा कि कल सजा होने वाली है। मतलब हर बंदा अपनी अपनी बात करता है, उसकी अपना अपना तज्जिया होता है। अब पीटीआई वाले बैठेंगे तो वो बोलेंगे कि खान साहब तो बेगुनाह बंदा है, उसका तो कोई कसूर नहीं है, बड़ा नेक काम कर रहा है, अल कादिर ट्रस्ट जो है तो वो तो बड़ा सवाबों वाला काम है। ये जो
190 मिलियन पाउंड वाला मुकदमा है, ये तो उन पे बनता ही नहीं है। ओपन एंड शट के से खत्म करें उनको, वो बरी हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की साइड पे देखें, अपोजिशन की साइड पे देखें इनकी, तो वो आपको यही बोलेंगे कि इससे बड़ा कोई वारदात तो इससे हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा डाका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हर बंदा पहले से अपनी बात करता है। लेकिन मैं अभी अपना, मेरा छोटा भाई हरी साहब अभी वो फरमा रहे थे कि मतलब फैसला जो है तो ये नहीं आया, तो इस पे इनको क्या मतलब समझ मुझे नहीं आई कि ये फैसला चाहते हैं कि जल्दी हो, ये फैसला नहीं चाहते हैं कि ताखीर में हो। क्योंकि मैं तो इनका जो माजी देख रहा हूं, इनका कौन सा केस है जिसमें इन्होंने दर्जन और सैकड़ों बार इस्तिस्ना ना लिया हो। चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, चाहे वो 19 ये जो 9 मई का केस हो। तारीखें इतनी ले ले, इतनी तारीखें होती नहीं है जितनी ये एग्जाम्पशन ले लेते हैं, जितनी इनकी गैरहाजिरियां हो जाती हैं। अब दो तारीखें जज की रुखसत की वजह से होती है, तो कुछ ताखीर तो भाई से ताखीर भी है, और सीन क्रिएट करना, और हर सच्चे और बड़े पक्के हैं। और इमरान खान जो है तो जामे मस्जिद का खतीब है, तो ये बाकी तो सारी दुनिया चोर है। इस तरह तो नहीं होता ना। मतलब तो आप रुक जाएं कि अगर फैसला हो जाए तो उसको भी वेलकम कर लें, फैसले में ताखीर हो तो उसकी बदनीयत देखें। हाँ, गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी तरफ से मजबूत केस बनाए, उसकी मजबूत तरीके से उसकी पैरवी करे, दलील और सबूत के साथ कि वो अपना केस पेश कर। बाकी फैसला करना वो अदालत का काम है। और अदालत जो है, जहां तक मैं समझता हूं, तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान रसीदें पेश नहीं कर सके। उनके पास रसीदें नहीं है, बंद लिफाफे का जवाब उनके पास नहीं है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जो फेवर मिला है उसको मलिक रियाज को क्यों दिया गया। फिर उनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा कि वहां से जो फिर 500 की जो अराजी है वो इनके नाम और इनके खानदान के नाम जो ट्रांसफर होती है, उसका भी कोई इनके पास जवाब नहीं है और ना ये दे सके। और फिर एंड ऑल फिर ये कहते हैं कि हमारा तो मलिक के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर वो जो कितने कैरात वाली अंगूठी थी, 5 कैरात थी या 4 थी, वो हीरे की अंगूठियां जिसका जिक्र होता था, वो अक्सर उसकी ऑडियो लीक्स आती थी, हम सुनते थे। इतने ये महंगे महंगे हीरे होते हैं मेरे ख्याल में कि इतने कैरात की अंगूठी दे, इतने कैरात की अंगूठी ला दो। तो वो फरमाइश है जो फिर मलिक रियाज से की जाती थी। तो ऐसे तो नहीं इख्तियार भी इसमें जरा डिटेल में बात करते हैं। मैं समीना साहब को जरा सामने गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि हीरो का जब नाम आया तो एक खातून डेफिनेटली मुस्कुराएंगी। लेट मी से वन सेंटेंस। जी। लंदन से केस होता हुआ पहुंचा आपकी पाकिस्तान की, वो पहुंचा आपकी गवर्नमेंट की कैबिनेट, और वहां से होता हुआ पहुंचा वो इमरान खान की। सर अभी आप बोलिए। समीना साहिबा, आप मुस्कुरा रही थी, हीरो की जब बात आएगी ऑब्वियसली कोई भी खातून होगी, व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड्स, आप मुस्कुराएंगी। लेकिन व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है कि फैसला एक दफा आ रहा था, फिर डिले हुआ, और कल हमें आपको सबको बता दिया गया था बहुत सारे बाखबर सहाफियों की जानिब से कि जनाब कल सजा हो जाएगी 10 साल 14 साल, पता नहीं क्या क्या, मैं बड़ी ट्वीट्स पढ़ रहा था। व्हाट हैपेंड? मेरे पास इस वक्त 2 शेर हैं सामने और मैं सोच रही हूँ कौन सा ज्यादा फिट होगा। ये वाला कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ, या फिर ये वाला कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इन दोनों में से वैसे कौन सा ज्यादा फिट होगा, क्योंकि हमने तो निजाम इंसाफ को एक जोक बना के रख दिया लिटरली। हबीब अकरम साहब ने एक दफा एक अपने कॉलम में लिखा था और बड़ा जबरदस्त उनका जुमला था कि अगर मदारी के हाथ की सफाई ना रहे तो फिर मदारी खुद तमाशा बन के रह जाता है। तो अब यही जो है सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। बेसिकली क्यों हुआ, कैसे हुआ, माहौल तो खूब बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसके बाद अगर कोई ये कहे कि जी मेरिट के ऊपर या बिल्कुल एक नेचुरली ये फैसला डिले हो रहा है या नहीं सुनाया जा रहा,
तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई हकीकत नहीं लगती। और ये तो सारे ही जो भी थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता देखता है वो उसको बड़ी आसानी से देख सकता है कि ये जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में ही फैसला रुक रहा है। और जो उसकी मज़ाक़ा खेज रीजन बताई गई है कि जी इमरान खान पेश नहीं हुए, बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इसलिए फैसला नहीं सुनाएगा। मतलब एक बंदा जो कहती है वो आप सबसे इतना डाटा है कि जनाब वो साथ वाले कमरे से उठ के अदालत में नहीं आया और जज साहब जो है वो 2 घंटे इंतजार करके वक्त से पहले ही चले गए कि जी वो बंदा पेश नहीं हो रहा। यानी उसकी इतनी मजाल है कि वो बंदा अदालत में पेश नहीं हो रहा जबकि वो कैद है इस वक्त। और बुशरा बीबी साहिबा भी अदालत पहुंच चुकी थी, लेकिन 10:30 बजे ही जज साहब चले गए। तो उसके बाद ये उनको कहना कि जी वो पेश नहीं हुए और ये हम मिसालें देख चुके हैं। इससे पहले भी जब तोशा खाना 1 का केस का फैसला सुनाया गया था तो इमरान खान साहब तो जमान पार्क में थे, लेकिन इसके बावजूद फैसला सुनाया गया था वो सामने मौजूद नहीं थे। इसी तरह जब बुशरा बीबी साहिबा को भी सजा सुनाई गई थी तो वो तो बाद में फैसले के बाद खुद अडियाला पहुंची थी गिरफ्तारी देने के लिए। तो ये कोई ऐसी लाजिम शर्त नहीं है कि अगर मौजूद नहीं है मुल्जिमान सामने तो आप फैसला नहीं सुना सकते। जब सुनाना हो तो फिर आप किसी भी तरह रात के 12 बजे भी फैसला सुना देते हैं। तो वो भी हमने नजीरें देखी हैं। हकीकत यही है कि इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है मुझे तो लग रहा है कि वो अंडर प्रेशर भी है और वो चाहता है कि वो इमरान खान साहब से कुछ मामला तय करके फिर उनकी रिहाई का कोई बंदोबस्त कर सके, जिसके लिए इमरान खान साहब बज़ाहिर जो है फिलहाल तक रजामंद नजर नहीं आते। अब ऑनवर्ड्स हो सकता है कोई एक और कोशिश की जाए, करने की कोशिश हो, इस वजह से मजीद कुछ दिन ले लिए गए हैं। लेकिन इस सब सिस्टम में अगेन आप खुद फंसते चले जा रहे हैं क्योंकि जितना आप ये सब तमाशा लगा रहे हैं उसमें फिर नेचुरली आप और अंडर प्रेशर आते जा रहे हैं। कोई भी दुनिया में ये नहीं मानेगा कि ये सजाएं आपने मेरिट कौन सा प्रेशर समीना? अभी आज आजाद तलाल चौधरी साहब ने और अता तारड़ साहब ने बैठ के दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये टैक्टिक है पीटीआई के, ये हमेशा से डिले करते हैं। अब ये देखिए ना, ये अपने आप में एक मजाक है कि आप फैसला खुद नहीं सुना रहे और आप उनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। भाई अगर चलिए मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के डिलेइंग टैक्टिक वो कर रहे हैं तो आपके पास तो इस वक्त ताकत और इख्तियार है कि आप उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स को नाकाम बना दें। अगर वो नहीं भी पहुंच रहे आप सुना दें फैसला, आप उनका जो डिलेइंग टैक्टिक था उसको फिनिश कर दें खुद ही। तो मसला ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं पहुंचेंगे तो फैसला नहीं सुनाएगा, तो आपको तो किसी ने नहीं रोका हुआ ना, आप तो सुना सकते हैं फैसला। तो ये तो आर यू ट्राइंग टू से कि प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी के ऊपर हुकूमत असरअंदाज होती है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, तो आपके ख्याल से इतनी आपको हैरत क्यों हुई है? मुझे तो आपके सवाल पे हैरत हो रही है कि आप इतने हैरान। मैं आपको पता है मैं जमहूर पसंद हूँ, मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ, मैं अदलिया की आजादी में बिलीव करने वाला शख्स हूँ। जमहूर पसंद है, लेकिन मसला ये कि एक रियलिटी होती है और एक आइडियलिज्म होता है। आइडियलिज्म में मैं आपके 100% साथ खड़ी हूँ और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, आजाद अदलिया हो, तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो, सियासी मामलात से उनका लेना देना ना हो। लेकिन एक हकीकत पसंदी है और वो ये है कि पाकिस्तान का जो सारा अदालती सिस्टम है इस वक्त वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा मजाक बन चुका है और एक मुदाखलत का बोलता सबूत नजर आता है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था आप पर, सबीना साहब मेरा मजाक उड़ा रहे यार। मैं तो चाहता हूं कि जज साहब आजाद हों फैसला सुनाने में, जो उनका दिल करे जब दिल करे वो सुनाए और कोई गवर्नमेंट या ऑपोजिशन या कोई भी बीच में कोई भी फैक्टर जो है वो असरअंदाज ना हो। देखिए खैर साहब, जो समीना ने बातें की ना एक्चुअली तो वो 100% इट्स ट्रू। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ जी। अगर आपने जमहूर की बात की तो आपके सामने इस्लामाबाद से जीता हुआ MNA बैठा है, चीना बैठा हुआ 50,000 वोट से और बाहर बैठा हुआ है, और जो चौथे नंबर वाला था वो अंदर बैठा हुआ है। दूसरे तीसरे वाले दोनों ने भी एफिडेविट दे दिया कि भाई हम भी आ रहे हैं लेकिन ये जीते लेकिन इवन एंड अदरवाइज स्टिल देयर। अब आ जाता हूँ मैं अदलिया के ऊपर। देखें ये जो स्पेशल कोर्ट्स है ना, मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये मैं स्पेशल कोर्ट्स के कभी हक में नहीं रहा। आप मुझे आज कहेंगे लॉ रिफॉर्म्स करने तो मैं कहूँगा सारी स्पेशल कोर्ट्स खत्म कर दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास इख्तियार हो, वहाँ पर आसान सस्ता जल्दी इंसाफ मिले। स्पेशल कोर्ट बढ़ा ले नहीं, स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर एक खास चीज है। स्पेशल कोर्ट्स को अपॉइंट कौन करता है? स्पेशल जजेस को लॉ मिनिस्ट्री, ये जुडिशरी से नाम जाते हैं, उनके अंदर से सिलेक्शन होती है और वो जाके वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं और उनका टेन्योर होता है 3 साल के लिए। ठीक है, एक यहाँ पर पहले नैब के जज रह के गए थे बशीर साहब, 11 साल यहाँ पर रहे वो, हर 3 साल बाद उनकी टेन्योर चलता रहा और उन्होंने बहुत सजाएं भी दी। सो कहने का मकसद को घर भेजा जी, कहने का मकसद ये है कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स में जो जजेस बैठे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिप्रेजेंट वो जुडिशरी को ही करते हैं। इशू ये है कि क्रेडिबिलिटी की बात है। मैं हमेशा कहता था, मैंने हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि ये 26th अमेंडमेंट जो है ये एक 8th अमेंडमेंट जनरल ज़ियाउल हक ने की थी,
ये उसी की ऑफशूट है। और इसका अल्टीमेट अंजाम वही होगा जो 8th अमेंडमेंट का हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाए जा रहे हैं और इसका खालिस्तान मकसद है कि किसी तरह जुडिशरी को अंडर कंट्रोल किया जाए। और उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने कल एक प्रोग्राम में भी कहा कि इतनी ज़्यादा बायसनेस की गई कि इस्लामाबाद के हद तक किया क्या, सारे सूबों से आपने सीनियर जजेस, सीनियर प्यूनी जज और चीफ जस्टिस को रखा कमीशन के अंदर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इस्लामाबाद से खालिद को रखा गया। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को निकाल दिया गया क्योंकि वो 6 जजेस का ऑथर है जिन्होंने खत लिखा था। तो आपने इस तरह की डिवीजन की कि आपको चाहते हैं कि अपनी मर्जी के बंदे ला के बैठा दें, जो अपनी मर्जी के बंदे बैठे हुए हैं जिनको लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है, उनको आज देख लें। फिर वही बात तारीख पे तारीख। अब मैं आ जाता हूँ, इख्तियार वली साहब ने एक बात की। इख्तियार वली साहब से मेरे भाई भी हैं, लेकिन थोड़ा सा बात यह है कि 189 केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हुए और मैं ऑलमोस्ट सब में ही वकील था। मैं साइफर से लेके सब में केसेस में आता जा रहा हूँ। खान साहब के शाह महमूद कुरैशी के अदरवाइज पिछले 2 साल में अडयाला जेल में सबसे ज़्यादा किया। आज सुबह जब मैं जा रहा था, क्योंकि आज 9 मई पिंडी GHQ हमले वाला केस भी था, जब मैंने फैज़ाबाद क्रॉस किया तो मुझे कॉल आती है कि जी डेट हो गई है 15। मैं वापस अपने ऑफिस से फेट आ गया। सो उसके बाद पता चला थोड़ी देर बाद कि दूसरे में भी 17 डेट हो गई है। अब बड़ी सही बात की मीना ने भी कि आपकी कस्टडी में है मुल्ज़म इमरान खान साहब, आप ही कस्टडी में, और आप वहाँ से उनको कहते हैं जी पेश नहीं हो रहा। यार हम तो जाके वहाँ सर्दी में पूरा बड़ा हॉल जो होता था वहाँ पर बैठाया जाता था, कोई हीटर नहीं होता था। पिछले लास्ट ईयर 4 हम वकील होते थे, 4 उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे, और सुबह 9 बजे हम पहुँचते थे, 8 बजे 9 बजे अंदर ले जाया जाता था, रात को 9 बजे तक ट्रायल चलते रहते थे, 12 बजे तक चलते रहते थे। तो बात यह है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ मॉकरी विद द लॉ। आपने वो बना के रख दिया। आगे चलते हैं कि क्या वाकई कोई डील या ढील का नतीजा है कि केस का फैसला नहीं आ रहा? देखिए, मैं 8 तारीख को खान साहब को मिला जी। 8 तारीख को क्योंकि जब केस था उसमें मैं अंदर गया, मेरी मुलाकात थी। उससे पहले जब लॉयर जाते थे 6 में मेरा नाम होता, मुझे निकाल लेते थे, आपने नहीं जाना, बाकी सब चले जाएं। वहाँ तो पिक एंड चूज़ होती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब बात यह जी कि खान साहब ने जो 8 तारीख को कहा ना, तो उन्होंने एक ही बात की, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखता हूँ। ओपन कोर्ट में कहा उन्होंने, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, और शायद जज साहब भी थे मेरा ख्याल है, या शायद जज गलत है, वहाँ पर जज साहब भी थे और बाकी एक्यूज भी थे और हम काउंसल्स भी थे। और उन्होंने यही कहा था कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार इतना अरसा अंदर काट दिया जेल, हम तो सिस्टम ठीक करने निकले हुए हैं और उसी सिस्टम की भेंट भी चढ़े हैं। सो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि समवन इज सेइंग, और आप लोग प्रेडिक्ट कर दें कि जी हम लोग जो है किसी डील या ढील के तहत आ रहे हैं? ऐसे तो बात ही नहीं। 188 केसेस में 187 केसेस में खान साहब या बरी हो चुके हैं या उसके अंदर हो चुके हैं। आपकी पार्टी है, आपका एक अपना बयानिया है, एक विजन है, लेकिन डोंट यू गाइस थिंक जब आप कभी घर पे बैठते हैं किसी जब आप बहुत रिलैक्स्ड घर पे सारे बैठते हैं, तो डोंट यू थिंक कि आपके पास ये रिफॉर्म्स करने का बेहतरीन टाइम वो था जब आप लोग की हुकूमत थी? देखें खैर साहब, रिफॉर्म्स करने के लिए बेहतरीन टाइम वो होता है जब सिंगल मेजॉरिटी पार्टी आपकी होती है। ना लेते हुकूमत। इमरान खान साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा मुझसे, देखें उन्होंने कई जगह कहा, ये जब भी जर्नलिस्ट से बात हुई इनसाइड द जेल हुई, तो उन्होंने कहा भाई मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस टाइम गवर्नमेंट में बैठ गया, मेरे पास फेयर पूरी अक्सरियत नहीं थी, मुझे पार्टीज को साथ मिला के बनाना पड़ा। और ऑब्वियसली आपकी पार्टी साथ मिली होती है तो आप फिर थोड़ी छोटी चीज़ों में ब्लैकमेल होते हैं। लेकिन यह है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो आगे पाकिस्तान में चलना है तो रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। बट ये देखिए ना, अब रिफॉर्म्स ये तो नहीं है ना कि हमने जलसा करना है, आपने कहा 3 घंटे के अंदर जलसा खत्म कर दो। यार कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री का कोई दे रहे हैं, आपने पिटीशन हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, पिटीशन डिसाइड करने लगे जज साहब, तो कहा नहीं प्रेजेंट जज नहीं सुनेगा। मजाक से बड़ी बात कर रहा था। इख्तियार वली खान साहब, एक्ट की भी बात आई है इसके अंदर, आपको याद हो कि हमारी पिटीशन डिसाइड हो जाती, विद इन 2 वीक्स डिसाइड हो जाती, हर चीज तो क्रिस्टल क्लियर थी। उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस आया कि जी ये रिटायर जज के पास जाएगा, मैंने इसको चैलेंज किया, उसके बाद एक्ट आया। तो ये चीजें पर्सन स्पेसिफिक चलती जा रही थी, फिर मैंने उसको भी चैलेंज किया। आपके तीनों हल्कों के पीछे जस्टिस जहांगीरी के साथ क्या क्या हुआ है, वो यहाँ पे भी कहानियां वो भी कभी लिखी जाएंगी तारीख में। इख्तियार वली खान साहब, यहाँ पर एक चीज बड़ी अंडर डिस्कशन है आज, सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं है इस ना अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर या बुशरा बीबी, इसमें और भी बहुत सारे नाम आते हैं, मलिक रियाज साहब भी हैं, उसमें काबीना के लोग भी हैं, तो सारा फोकस इमरान खान साहब की जात ही क्यों है? पनामा का जब केस आया था तो उसमें नवाज शरीफ के अलावा तकरीबन कोई 550 लोगों के और भी नाम थे। जी बिल्कुल आए थे। ठीक है, 107 तक नहीं हुआ। तो सर हम तो तब भी शोर बचाते रहे कि सिर्फ इमरान नवाज शरीफ क्यों, बाकी और लोग भी तो है ना, हम तो तब भी यही शोर बचाते रहे। सर मैं आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे। अच्छा ओके। उसमें ऑफशोर कंपनी रखना अगर जुर्म था तो मेरे ख्याल में उसमें तो इमरान खान की भी उसका भी नाम था।
और सबसे पहले ऑफशोर कंपनी पाकिस्तान में इमरान खान ने बनाई थी। नंबर 2, समीना ने बात की कि आज की अदलिया से इन्होंने बड़ी शिकायत की, हुकूमत से बड़ी शिकायत की। मैं हैरान हूं कि जो साके, और ये बात मैं अली बुखारी को भी कहूंगा, अली बुखारी भाई, जब उमर अता बंदियाल की अदालत लगती थी और जब लॉ नहीं मदर इन लॉ फैसले करती थी, उस दिन आपका कानून कहाँ था? या आज जिस तरह आप बात करते हैं ना कानून की बालादस्ती की और जुडिशल उसकी करते हैं आप विक्टिमाइजेशन की, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? इन अदालतों ने तो हमें डसा नहीं, हमें काटा था। वो जो असाकिब निसार की अदालत थी वो तो चीर के रख देती थी आपके मुखालफों को। और आपसे मेरी बहन, मैं इतना ही कहूंगा कि आप, मुझे नहीं पता कि आपकी बात को सुन के मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई बैलेंस तज्जिया पेश कर रही हैं। आप बिल्कुल खुलकर एक हिमायत कर रही हैं, एंड गुड फॉर नथिंग। जो आपकी तनकीद हो सकती है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट पर ही है, और जो हिमायत है वो आपकी पीटीआई के लिए। तो आपने अगर जो खुल के कहना है तो फिर इसमें ये तज्जियाकार और सहाफी बनने का जो है ये प्रैक्टिस ये छोड़ दें और आप खुल के करें। हम आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी पाबंदी है और वैसे भी इख्तियार भी समीना एक सेकंड इख्तियार अली खान साहब एक सेकंड मेरे कलीग के साथ मेरी कम्युनिटी के लोगों को यूं टारगेट करेंगे, आप उनको एक्टिविस्ट बनाएंगे, तो सर हमें कम से कम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक तो दे दे। नहीं, आप मुझे बात करने का भी हक नहीं दे रहे हैं। तो सर है आप ही के पास सारा टाइम आपका है, बोलिए प्लीज। नहीं, राय साकिब मेरा टाइम भी इख्तियार अली साहब को दे दे। ले देखिए, जिनको आपने बाइस्ड कहा वो अपना एयर टाइम भी आपको दे रही है, वो कह रही है मेरा टाइम भी इख्तियार साहब को दे दे। मैं आराम से सुन रहा हूँ कि पीटीआई के 3 लोग बैठे हुए हैं। चौथा बंदा इख्तियार साहब, हम तीनों खामोश, सिर्फ आप बोल गए यार जी के जो मामला जो डील और ढील के कुछ चल रहे हैं, ये फैसले का ना आना क्या उसी की कोई कड़ी है? देखिए, मैंने तो पहले ही अपने जो पहले वाला रिमार्क्स था उसमें भी मैंने ये बात की थी आखिर में कि बज़ाहिर तो जाहिर है ये सारी चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में ही देखी जाएंगी, इसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकते। तो यकीनी तौर पर एक अंडर प्रेशर नजर आ रही है हुकूमत, क्योंकि कानूनी तौर पर भी बहुत मुश्किलात है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मजीद बहुत अरसा जेल में रखना उनके लिए मुश्किल दिखाई देता है। फिर इंटरनेशनली भी प्रेशर बन रहा है, बन चुका है और मजीद आने वाले दिनों में बन सकता है, क्योंकि जब आप इस तरह से ट्रायल करते हैं जिनके ऊपर शफाफियत के ऊपर सवाल उठते हैं, बंद कमरों में ट्रायल होते हैं और फिर उनके अंदर इस तरह से जिस तरह अंदाज से फैसलों को बार बार डिले किया जाए, ये सब चीजें हों, तो फिर ऑटोमेटिकली सवाल तो उठेंगे और लोग फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे कि ये फेयर ट्रायल हुए हैं या नहीं हुए, और अब इसीलिए दुनिया से ये आवाजें उठ रही हैं। तो इस वजह से ये एक प्रेशर तो है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि अब इसको किस तरह से डील करना है। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए, जो कि हम सुन रहे हैं कई ऑफर्स के बारे में कि जी आप बनीगाला चले जाएं लेकिन खामोश हो जाएं, इस हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए, इस टाइप की बातें वगैरह। और ये काफी हल्के जो हैं इसको कंफर्म कर चुके हैं कि इस तरह की बातें हुई हैं। इवन उस दिन भी राना सनाउल्लाह साहब भी खुद ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई ऑप्शन निकल सकती है, कोई भी उसका रीजन बताया जा सकता है, सिक्योरिटी रीजन भी बताया जा सकता है, कोई भी रीजन बनाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिर है कुछ चीजें चल तो रही है ना, अब इतने तो हम सब चुनने का के हैं नहीं कि किसी को पता नहीं है कि हमारे मुल्क में मामलात कैसे चल रहे होते हैं, कैसे नहीं चल रहे होते। तो जाहिर सी बात है ये चीजें हैं और इसी वजह से बहुत से मामलात के साथ ही आप जो सामने की चीजें उनको देखते हैं। अब अगर ये फैसला आ जाता, सजाएं सुना दी जाती, तो फिर इसका मतलब क्या होता? अगेन मुज़ाकरात इफेक्ट होते ना उससे। जी बिल्कुल, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप फैसला नहीं सुना रहे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप नहीं देख सकते। जाहिर है कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट इसी बात से जुड़ा हुआ है कि जो आपके बाकी सियासी मामलात हैं, हालात हैं, उनके साथ चीजें किस तरह से चल रही हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन। इख्तियार भाई, दोबारा से मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, हालांकि आप अपना टाइम पहले ले चुके थे, लेकिन अली बुखारी साहब कहते हैं कि आप नाराजगी दूर कर लें इख्तियार अली खान साहब की। सर, डील या ढील ऑफर कर रहे हैं पीएमएलएन को आप लोग? उन्होंने, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपनी एक राय देनी थी, मैंने दी। आज मैं आपको कहता हूं,
मैं उस वक्त भी मैंने पिटीशन की थी, मैंने आज भी पिटीशन की है कि मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में जितना मैंडेट मिला है वो बोगस है। आपके पास 1 नंबर का MNA ये बैठा है, लेकिन जो चौथे 5वें नंबर पर है, मेरे बाद परवेज खटक, मेरे उसके बाद ANP, उसके बाद JUI, उसके बाद कहीं आपके बंदे का नंबर है। फैज हमीद की बाकियात को दुआएं दें जो वो खैबर पख्तूनख्वा में आपको निकाल के आए। तो आप इतनी नहीं थी, और आप किस, मुझे ये बताइए पाकिस्तान की सियासत में आपकी कंट्रीब्यूशन थी ही क्या? अगर ये बीच चौक वाला 126 दिन का स्पॉन्सर्ड धरना ना होता, अगर आप ये उंगली उठाने और उंगली बैठने वाली शरारतें ना करती, आप जनरल जहीर बाजवा और उसको फैज को इस्तेमाल ना करते, आपकी हुकूमत बन सकती थी। आपकी हुकूमत तो बनाई गई थी, लाई गई थी, और फिर आपने अपने पहले क्या क्या था? अरे छोड़ देना ये अमरीकी गुलामी नामंजूर, ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह वगैरह, ये तो सारे नारे हैं ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कभी तड़का लगा दो, इस्लामिक टच दे दो, कभी मजहबी टच दे दो, कभी जी हम कोई गुलाम है ये टच दे दो। हकीकत क्या थी कि आपने जब हुकूमत लेनी थी उससे पहले आपने कहा था कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है। कहा था, थी आपके पास, कहा था, बिल्कुल कहा था। वो दुनिया तो को धोखा दिया। तो 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर 1 ये है कि जो इख्तियार वली साहब ने कहा, इख्तियार वली साहब 2018 में 14 पिटीशन सिर्फ पेंडिंग थी, आज 167 पिटीशन नेशनल प्रोविंशियल की हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, आज डॉक्यूमेंटेशन हम लेकर बैठे हुए हैं। मुझे आप कहें और मेरे सामने जो बंदा है उसको बुला लें, यहाँ पर रख के जाऊँगा, सारे के सारे आपके पास अमानत छोड़ के जाऊँगा, पूरे फॉर्म 47 विद थंब इंप्रेशन लगे हुए उनके बंदों के भी। नंबर 3 फॉर्म 45 जी। नंबर 3 ये है कि आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन, जब हमने कहा था 35 पंक्चर इमरान खान साहब ने, और 4 सिर्फ हल्के खुले थे, चारों के अंदर दांदी साहब हो, तो याद सादिक साहब ने भी रिजाइन किया था, ख्वाजा साद रफीक साहब वाले हल्का में भी दोबारा इलेक्शन हुए थे। ऐसे ना करें। और आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ ना, तो यकीन जाने जनरल जलानी के साथ आपका लीडर बैठा हुआ था। हम तो उस टाइम क्रिकेट खेलते थे, हमारा लीडर तो क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम। और वहाँ से आगे लेकर आऊँ तो जिसने आपको बनाया मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उसकी पीठ में भी खंजर आपकी पार्टी ने घोंपा था। एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आगे बेनज़ीर के साथ क्या किया आप लोगों ने उस पर आता ही नहीं हूँ। मैं असगर खान पिटीशन को टच ही नहीं करता हूँ। आई एम कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो जी। अभी मैं प्रेजेंट पे आ जाता हूँ। प्रेजेंट में जाने से पहले एक और दोनों कमिटमेंट है आप लोगों की, इख्तियार साहब आपकी तरफ से भी और अली बुखारी साहब आपकी तरफ से भी। आप इसी वीक पे किसी जब भी इख्तियार भी इस्लामाबाद आते हैं, आप अपने फॉर्म 45 ले आइएगा। हम ऑन एयर इख्तियार अली खान साहब की मौजूदगी में वो फॉर्म देखेंगे सारे, और इख्तियार भी मुझे पता है कि वो सच बोलने वाले हैं। वो अगर उनको लगेगा कि वाकई फॉर्म 45 साइंड है, ऊपर थंब इंप्रेशन लगे हुए हैं, तो हम श्योर कि वो आपके हक में मैं देकर जाऊंगा आपको, पेपर बुक्स देके जाऊंगा, सामने बिठा के मैं पेपर बुक्स हैंड ओवर करके जाऊंगा। इख्तियार भाई को भी दे के जाऊंगा, जहां मर्जी वेरीफाई करा लें। हाँ, मेरी कॉस्ट मुझे पता है इख्तियार साहब का कि इख्तियार साहब को जहां लगेगा उनकी पार्टी गलत है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी स्टैंड लेंगे और वो बोलेंगे कि भाईजान आप रिजाइन करो, फलाना MNA नोटिफाई होना चाहिए। इख्तियार साहब डन है? एक मिनट साकिब सुने जी जी। ये बड़ा मजा आया। आपको कुछ हिस्ट्री का पता है? 2013 में तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली को नाश किया गया। तब्दीली वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन खैबर। मैं उस वक्त सभा हूं, मैं 3-4 हजार वोटों से जीत चुका था। और आप आज तकलीफ है, आज आप तक वो कर रहे हैं ना शिकायत, वो आपको लाए थे हमारे गले इस तरह काट के 2013 में, 2018 में, फिर जीता हुआ इलेक्शन, और सारा आपकी किसने मैनेज किया था? मैं RO के पास बैठा था, सारे के सारे रिजल्ट जितने आए हुए उसमें मैं टॉप पर था। PTI का कैंडिडेट 6वें नंबर पर था, और टीवी पे ये अल्लाह खुश रखे समीना थी, उस चैनल से खबरें चल रही थी। इख्तियार वली खान 40,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, PTI वाला जो है वो 60,000 वोट लेकर पहले नंबर इलेक्शन जीत गए। हालात यार कमाल करते हो। फिर लाते हैं 2013 के इंतखाबात की फॉर्म 45 की लाते हैं, लाए सर प्लीज लाए, मैं आपके साथ उस पर 18 की भी लाते हैं और ये भी लाते हैं। तो फिर जरा मुकदमा पूरा खुल के करते हैं। डन। राय साकिब खरल डन। whenever अली बुखारी फील फ्री, आपने मुझे क्या देना है, मैं तीनों
डन करें जी, 13 मैं तो 18 होता है इस्लामाबाद में, मुझे तो मेरा तो यहाँ से नहीं, गाँव आप- 5 मिनट की आपका ड्राइव ये पे लेकिन लेकर पुराना आ भी देख तो जाऊंगा, सकते हैं ना। सारा लेकर आ जाएं सर। मैं पुराना कहता भी हूँ 85 से स्टार्ट कर दें सर, मुझे कोई एतराज नहीं। 47 तो शुरू कर लेने नहीं सर 85 से कर दें, क्योंकि इनका कैरियर जो है उस टाइम मियाँ साहब मिनिस्टर थे, वहां से स्टार्ट हुआ और चलता चलता यहाँ तक पहुंचे। 40 साल का मैं तो तैयार हूँ ये जिसके आप लिए। छेड़ रहे हैं ना, मैं नहीं, सीरियस बात कर रहा मैं हूं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। मुझे तो आप कहेंगे इख्तियार तो आज के अली, 15 मिनट का ये टाइम आप छेड़ रहे दें, हैं 15 मिनट का नहीं, ये टाइम आप दें, छेड़ ड्राइवर रहे अभी हैं। मैं लेकर आ सीरियस बात कर रहा था, अब आप एक छेड़ चीज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं, इसके अंदर इख्तियार वली साहब ने कहा, इख्तियार भाई जब हमारे चीफ जस्टिस ता बंदयाल साहब ने आधी रात को सो मोटो 1 लिया था, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था और अली जफर साहब ने रिप्रेजेंट किया था। तो हम तो खुद डसे हुए हैं। उसके बाद काजी साहब एक है जिन्होंने जायज़ फैसला कभी भी नहीं किया। मैं डॉक्यूमेंट जमा करने बैठा हुआ था और हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा था, रात को 2 बजे तक बैठाई रखा ये डीसी इस्लामाबाद के ऑफिस के अंदर। सो ऐसे फैसले भी सिर्फ हुए। सिर्फ एक बंदयाल साहब की एक मेहरबानी जो सिस्टम के ऊपर, अभी के सारे सिस्टम के ऊपर थी, वो 90 रोज का इलेक्शन था, फैसला भी दिया, इलेक्शन नहीं करा सके, वो एक बहुत और बड़ी उससे मेहरबानी पीछे थी। साकिब साहब के पास जाऊं तो यकीन जाने उस टाइम हमारी हुकूमत नहीं थी, उस टाइम आपके वजीर आजम थे। इख्तियार भी असल में स्काइप पे हैं जी। इख्तियार भाई प्लीज, समीना मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए। इख्तियार साहब फिर लड़ पड़ेंगे मेरे से जी। इख्तियार भाई आज का शो तो इख्तियार भाई के नाम है। वो लड़ पड़ेंगे ना, मुझे डर लगता है उनसे। हमारे शो में मेरा शो क्या है, शो तो सारा आप ही का है। मैं तो वैसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बैठा हूँ। इख्तियार भाई अब तो आपने सारा अल्लाह शो का नाम किया ले, है। मैं एयर टाइम निकलवा के भेजूंगा, सबसे ज्यादा एयर टाइम आपने लिया। अच्छा ये तो फिर बाद में ना हुआ, पहले तो आपने मुझे बोलने भी नहीं दिया। साकिब मैं आऊंगा अगली बार स्टूडियो पे, फिर उधर देखेंगे, आपके साथ में बात करूंगा। अच्छा, डन। ये जो कह रहे हैं ना अता बंदियाल वाली, बंदियाली हुकूमत हमें काटती डसती रही है। ये साकिब निसार हमारे हुकूमत, हमारे एक बच्चे को, एक बंदे को एक हुकूमत थी जब हम पे हीरोइनों के पर्चे होते रहे। ना उस वक्त समीना पाशा बोली, ना आप बोले, ना कोई और बोला। अच्छा उस वक्त मैंने हाथ खड़ा किया हुआ सिर्फ ताकि लोग देख सके। इख्तियार साहब मैंने हाथ खड़ा किया हुआ ताकि लोग तो देख सके, क्योंकि आप स्काइप पे हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर ये केस बना था, सबसे पहले मैंने शोर मचाया था, ज्यादती है। आपके बयानियों ने, आपके गंदे बयानियों ने सिटिंग उस पे एहसन इकबाल पे तब भी कहा था गलत है, जो फायरिंग हुई थी तब भी कहा था गलत है। अल्लाह की रहमत है। तो देखिए ना, आपने इससे क्या, आपको दूसरों की हुकूमत पकड़ के नोच कर आपको दे दी गई। आपके लीडर को जो कौन बन सकता था वो वजीर आज़म, लेकिन क्या निकला? आपने इस मुल्क को पोलराइजेशन दी। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे इस चीज पे, मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसके फैक्टर्स भी तो हमें एनालाइज करने हैं ना, कौन कौन है। इख्तियार भी वीडियो अपॉलॉजी, वक्त खत्म हो रहा है। समीना साहब को सबसे कम वक्त समीना को मिला है। समीना जाते जाते फिर मैं एक क्लास कंपैरिजन आपसे चाहूंगा। ये पोलराइजेशन की जो बात की ना इख्तियार वली खान साहब ने, ये बड़ी दुखती रग है हम तमाम पाकिस्तानियों की। यस, हेट्रेड है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत नफरत है। इसमें मैं किस किस को जिम्मेदार ठहराऊं? पीएमएल हमेशा से कहती है पीटीआई ने किया, उससे पहले सब अच्छा था। क्या उससे पहले वाकई में सब अच्छा था हमारे मुल्क के अंदर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो इख्तियार वली साहब की हुकूमत है, उन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलवा दिया, चैनल से निकलवा दिया। अब आपके प्रोग्राम में भी उन्होंने मुझे कॉर्नर करके बिठा दिया और आप अंडर प्रेशर आ गए। तो अब क्या हो सकता है, चले कोई बात नहीं, मुझे तो वो फिर भी अजीज है। जहां तक ये उनका कहना है कि जी उस वक्त कौन नहीं बोला, उस वक्त कौन नहीं बोला, तो भाई सीधी बात है, बगैर सबूत के तो बात ना करें। सोशल मीडिया पर उस वक्त कम से कम मैं अपनी हद तक बात करूं तो ना तो मैं यूट्यूब चैनल कर रही थी उस वक्त, ना मैं कोई उस तरह से ट्विटर पे एक्टिव थी। मैं शो कर रही थी और मेरे शो के आप इंट्रो उठा के देख लें, इनको पता चल जाएगा कि हम पीटीआई की हुकूमत पर किस कदर तनकीद करते रहे हैं। तीसरी बात कि आपने जो बात की कि पोलराइजेशन है और कंपैरिजन करने की बात है, सीधी बात है, हमने तो जब से देखा तो हमने यही देखा कि जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं, इन दोनों के होते हुए भी बहुत कुछ हुआ है। अब मैं रिपीट नहीं करना चाहती कि जहाज से तस्वीरें कौन फेंकवाता था, क्या होता था, एक दूसरे की गवर्नमेंट कौन गिराता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जहां तक ये बात है कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, अब ये रोना धोने वाला जो आपका नैरेटिव है ना, ये बिकता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपने उसकी कीमत वसूल कर ली है। अब ये सारे जुल्म आप जितने मर्जी दफा गिनवा लें, उसकी अब कोई हैसियत नहीं रह गई। उसकी वजह ये है कि आपने उससे डबल जुल्म जो है वो आगे आके कर दिए हैं। अगर उनसे आपको ये खदशा है या आपको ये शिकवा है कि जी आपसे 2018 का इलेक्शन छीना गया, तो उससे ज्यादा बड़ी वारदात करके आपको 2024 का इलेक्शन जितवाया। अगर आपको ये शिकवा है कि राना सना पे गलत केस बना,
तो उससे ज्यादा आपने गलत केस 200-250 केस आपने उनके लीडर पे बनवाए और बाकी लीडर्स भी उनके अभी तक जेलों में हैं। समीना, अगर मेरे पे आपको मर्डर ये केस शिकवा है रेंजर्स वाला भी कि मेरे मरियम ऊपर, मैं नवाज बेल पे हूँ। साहिबा जेल में रही तो आपको आपके 17 पर्चों में हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी मर्डर केस में। ये जो रेंजर्स की गाड़ी चढ़ाई मजहब पकड़ गया, पर हमें रखूंगा। अगर आपको ये शिकवा था कि जनाब उनके ऊपर एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो कोई मजहबी कार्ड खेला गया, तो आप लोगों ने भी इमरान खान के ऊपर मजहबी कार्ड खेला और उनके ऊपर भी हमला हुआ। वजीराबाद का हमला आपने देखा। और फिर आप ये सब करने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि जी उन पे गद्दारी के केसेस बने, तो आपने भी गद्दारी के केसेस बनाए। तो माजरत के साथ ये रोना धोना बंद कर दें। आपने जो कुछ अगर कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया तो उससे ज्यादा आपने जुल्म किया। और दूसरी बात ये कि आपका ये नैरेटिव अब इसलिए नहीं बिकता कि आप उसकी खातिर खा कीमत वसूल कर चुके हैं। तो ये बात पर थैंक यू करना समीना, छोड़िए थैंक यू। और दूसरों पे इल्जाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अली बुखारी साहब। सॉरी कि आज थोड़ा सा वक्त की डिवीजन जो थी वो अनइवन रही। रीजन के इख्तियार वली खान साहब और समीना साहब आते स्काइप पे। जब एक गेस्ट स्काइप पे होता है तो बहुत सारी कम्युनिकेट हम क्रॉस टॉक नहीं कर सकते उनसे, रीजन के सिग्नल्स की वजह से। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि मुज़ाकरात का अगला दौर आने को है। आई होप एंड प्रे कि ये मेरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए दौर हो, ना कि मजीद नफरतें बढ़ाने के लिए। रीज़न कि एक बार फिर से थर्ड राउंड आ रहा है जहां पर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ रहे हैं परसों। होप एंड प्रे कि इससे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।